अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम हाज़िर हुए हैं दो और क्वेश्चंस के साथ, जो कि है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। हम आज इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। ये थर्ड नंबर मेथड है हमारे साथ। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम तीसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। ये मैथ्स है ग्रेड 10 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, यूनिट नंबर 1 है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ क्या है, 4x² + 3x। ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 4x² + 3x = 0। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देख ले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन इसमें c की वैल्यू आप लोगों को 0 दिखाई देगी। मैं कुछ इस तरह से इसको लिख रहा हूँ। फर्स्ट 4x² + 3x + 0 = 0। मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इसमें c की वैल्यू मिसिंग है। c हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से मैं सोल्यूशन पे चला जाता हूँ। पीछे वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था कि किस तरह से -b ± √b² - 4ac / 2a। तो उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि b क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है और c क्या चीज़ है। यहाँ से भी मैं एक दफ़ा फिर बता लेता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू हमारे साथ क्या है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे साथ a होगा, तो a की वैल्यू हमारे साथ x² के साथ 4 है। b की वैल्यू क्या हो सकती है, तो b हमारे साथ 3 है। क्योंकि x के कोएफिशिएंट को हमने b कहा है। और ये c की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे 0 है। तो आप लोग इस तरह लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़, तो यहाँ से मेरे साथ क्या आ जाएगा, -b, तो -3 लिख देता हूँ, ±√b² है तो 3² लिख देंगे, -4 टाइम्स a की वैल्यू 4 है, जबकि c की वैल्यू हमारे साथ 0 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 टाइम्स a की वैल्यू 4 आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाती है, x की वैल्यू -3 ±√3 3 * 9 आ जाएगा, और यहाँ से 0 आप लोग लिख सकते हैं। -0 + 0 कुछ भी हो वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, x की वैल्यू मेरे साथ -3 ± यहाँ 9 से हमारे साथ क्या आ जाएगा, 9 3 का स्क्वायर है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 3², तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड बाई 8 करेंगे। अब मैं 2 दफ़ा इसको लिख दूँगा। किस तरह से, एक -3 + 3 लिखूँगा, एक -3 - 3 लिखूँगा। तो x की वैल्यू मेरे साथ एक क्या आ जाएगी, x -3 अपनी जगह, +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। दूसरा हमारे साथ किस तरह से हो जाएगा, x = -3 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे साथ क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 -3 - 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं -3/4। तो सोल्यूशन सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 - 3/4। जी हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में यहाँ से लिख रहा हूँ, क्या है मेरे साथ, 3x × x - 2 + 1 = 0। इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों ने कोई कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप लोगों ने पहले सिंप्लीफाई कर देना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चला जाए। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, क्या यहाँ से कुछ लिख देते हैं। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये 3x² हो जाएगा। और यहाँ से हमारे साथ 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, और +1 अपनी जगह आएगा, = 0। तो यहाँ से अभी हम वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारे साथ a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हमारे साथ 6 है, -6 है सॉरी, और c की वैल्यू +1 है। माइनस प्लस में आप लोगों ने बहुत ध्यान से इनके वैल्यूज़ ले लेने हैं। यहाँ से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अभी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। माइनस फार्मूले का अपना है, और b की वैल्यू -6 है, यहाँ से माइनस इंटू -6 लिख लेंगे, फिर ±√b² की जगह आप लोग लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू हमारे साथ क्या है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ 3 है, c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 टाइम्स a की वैल्यू मेरे साथ 3 है। x यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ± अंडर रूट यहाँ से 36 आ जाएगा, +36 आ जाएगा,
4 3 ज़ार 12, यहाँ से 12 इससे माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दे तो यहाँ से मेरे साथ क्या आ जाता है, x इक्वल 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। अब ये 24 जो है हमारे साथ कम्प्लीटली स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता है, तो इसको हम दो ऐसे फैक्टर्स में लिखेंगे जो कि एक फैक्टर हमारे साथ अंडर रूट से निकल जाए, यही थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो 24 हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान दें। अंडर रूट 24 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4। अब इनको अलग अलग लिखेंगे तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम अंडर रूट 24 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 हम लोग लिखेंगे। 2 अंडर रूट 6 में किस तरह से लिख रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करा दिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 4 मैंने लिख दिया पहली स्टेप में। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इस तरह से कुछ, x इक्वल्स 6 प्लस माइनस अंडर रूट 24 की जगह मैं अंडर रूट 6 अपनी जगह और अंडर रूट 4 अपनी जगह लिखूंगा अलग अलग से। इस पर आप लोग अंडर रूट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6। इससे फर्दर स्टेप में क्या होगा, 6 अपनी जगह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपनी जगह आएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 2 आप लोग पहले लिखेंगे, तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। वो वैल्यू 2 अंडर रूट 6 की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये हम अलग अलग से 2 में लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरे साथ एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी x इक्वल 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ये दो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 6 जो है 6 के अलग लिखेंगे और इसके लिए अलग लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से आप लोग करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6, इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ से ये 1 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ या दूसरे पेज में लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल्स 1 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, एक 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 मैं यहाँ बोल रहा हूँ कुछ इस तरह से। x इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाई 6 अलग से लिख दिया, माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 6 इस तरह से आप लोग लिखे। तो यहाँ से x इक्वल्स ये 1 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे साथ सोल्यूशन सेट में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दूसरी पेज पे जाते हैं। x की वैल्यू मेरे साथ एक क्या गई, 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 आ गई, और दूसरी क्या गई, x इक्वल्स 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से ये आप लोग देखें यहाँ पे, तो ये दोनों मेरे साथ सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया, आप लोग इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन में आप लोगों को मसला हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इस रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने कुछ पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़े थे, तो उसमें भी अगर आप लोगों को मसला हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो हम डिटेल से अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। शुक्रिया।